बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल लतीफ़। मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। स्टूडेंट, हम इसमें पिछले 2 लेक्चर में हम 8 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, इसमें मज़ीद 4 जो है रिमेनिंग टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पर स्टूडेंट्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा मुरब्बी कालिब को स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाता है अगर उसका ट्रांसपोज जो है -a के बराबर आ जाए। अगर किसी कालब का ट्रांसपोज लिया जाए और वो -a के बराबर आए तो ऐसे कालब को स्क्यू सिमेट्रिक कालब कहा जाता है। स्टूडेंट्स, दूसरे लफ्ज़ों में अगर किसी कालब का ट्रांसपोज लिया जाए, ट्रांसपोज क्या होता है? जैसे कि आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोज जो है कतारों को कालमों में और कालमों को कतारों में बदल देने से हासिल होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी कालब को ट्रांसपोज लिया जाए और हासिल कालब उसी कालब का मनफी कालब हासिल हो तो ऐसे कालब को हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, एक हमारे पास कालब है ए 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। स्टूडेंट, इसका हमने लिया ट्रांसपोज ऑफ ए। जैसे कि आपको पहले मालूम है कि किसी भी कालब का ट्रांसपोज लेने के लिए हम उस कालब के ऊपर जो है छोटा टी डाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ट्रांसपोज क्या है? ये कतार है 0 2 3, इसको हम कालम की शक्ल में लिख दिया। इस कतार को, इस रो को भी कालम की शक्ल में लिख दिया और तीसरी रो को भी कालम की शक्ल में लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, कतारों को कालमों में बदल दिया तो ये इस कालब का ए का हमें ट्रांसपोज हासिल हो गया। तो स्टूडेंट्स, मनफी कालब क्या होता था? मनफी कालब होता था अगर हम किसी कालब के हर एलिमेंट्स को मनफी अलामत में बदल दें तो हासिल कालब जो है मनफी कालब कहलाता है। फ़र्ज़ करें ये कालब है, इसको हम अगर मनफी से ज़रब दे दें, माइनस, ये देखें 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। तो स्टूडेंट देखें, इस माइनस को अगर हम अंदर ज़रब दे दें तो क्या होएगा? देखें, ये 0 0 ही रहेगा। -2, ये माइनस प्लस का 3 है तो ये ज़रब खाएगा तो -3। ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ये -3 जो है ये इस माइनस से ज़रब देंगे तो ये बार कॉमन ले लेते हैं फ़िलहाल। अगले स्टेप में हम करेंगे तो ये 3, ये -1 और 0, इस माइनस को हमने अंदर ज़रब दे दिया। तो स्टूडेंट देखें, ये 0 -2 -3 -+2 0 -1 -+3 -+1 और 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये हासिल कालिब जो है, ये एक हासिल कालब जो है इस कालब ए का जो है मनफी कालब कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसमें हमने कालब के हर एलिमेंट्स को मनफी अलामत में बदल दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका ट्रांसपोज लिया तो ये भी सेम हासिल हुआ। ये देखें, कालब ए का हमने ट्रांसपोज लिया तो ये कालब हासिल हुआ, और इसी कालब को हमने मनफी कालब से अगर ज़लब दे दी तो फिर भी हमें ये कालब हासिल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी कालब का हम ट्रांसपोज लें और वो कालब -a के बराबर आ जाए तो वो कालब का जो है, वो ऐसा कालब जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसका ट्रांसपोज लिया तो इसका जो हासिल कालब हमें हासिल हुआ वो मनफी कालब हासिल हुआ इसी कालब का, क्योंकि इसके अगर हर एलिमेंट्स को मनफी अलामत से ज़रब दें तब भी हमें यही कालब हासिल होता है, और इसका ट्रांसपोज लें तो फिर भी यही कालब हासिल होता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी कालब का ट्रांसपोज लिया जाए और वो -a के बराबर आए तो ऐसा कालब जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, 2 नंबर पे है वत्री कालब या डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसा मुरब्बी कालब जिसमें वतर के कम से कम, वतर के अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी तमाम सिफर हों, ये कंडीशन है, शर्त है वत्री कालब के लिए। फर्ज कर लें हम लेते हैं एक वत्री कालब ए 1 0 0 0 2 0 0 3 0। ये देखें स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम वत्री कालब में तो ये वतर, स्टूडेंट्स एक और बात ज़हन नशीन अच्छी तरह कर लें कि वतर क्या होता है। डायगोनल एक हम तिरछी लाइन को बोलते हैं, डायगोनल हम तिरछी लाइन को बोलते हैं। फ़र्ज़ कर लें हम एक इधर हम थोड़ा लिख देते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमें अगर एक मुसल्लस ड्रा करते हैं तो मुसल्लस का जो ये तिरछी लाइन जो है, ये मुसल्लस ए सी लाइन जो है, ए सी जो इसकी लाइन है, ये इस जो है ट्रायंगल का जो है वतर कहलाएगा। अगर हम इसको इस तरह उल्टा बना दें तो फिर भी इसकी जो ये तिरछी लाइन है ये इसका वतर कहलाएगी। तो स्टूडेंट देखें, कालब का वतर क्या होता है?
अगर हम इस तरह तिरछी लाइन खींचो तो भी वतर होगा, अगर इस तरह खींचो तो भी लाइन तो तिरछी बन रही है। लेकिन स्टूडेंट्स कालब में जो है, कालब का जो लेफ़्ट से पहला एलिमेंट है उस तरतीब से अगर आप तिरछी लाइन खींचे तो ये कालब का वतर कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप कालब का इसको वतर नहीं कह सकते। कालब का वतर जो है इस लाइन को नहीं कह सकते। कालब के जो पहला एलिमेंट्स है इससे अगर आप इस तरह तिरछी लाइन ड्रा करें तो उसकी सीध में जितने भी डिजिट आएंगे वो कालब के वतर के एलिमेंट्स होंगे। स्टूडेंट्स इस बात को अच्छी तरह से नशीन कर लें। तो स्टूडेंट्स इसमें वतरी कालम क्या है कि ऐसा मुरब्बी कालब जिसमें वतर के अरकान में कम से कम एक गैर सिफर हो, बाकी तमाम सिफर होने चाहिए। ये भी कंडीशन है कि कम से कम फ़र्ज़ कर लें ये कालब क्या है, इसमें वतर के अरकान 2 गैर सिफर हैं, बाकी तमाम सिफर हैं, तो ये वतरी कालब है। एक और कालब हम ले लेते हैं, इसमें 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0। स्टूडेंट देखें इसमें कम से कम ये वतर है, वतर के एलिमेंट्स हैं, तो इसमें कम से कम एक रुकन ये जो है गैर सिफर है, तो इसका मतलब ये भी वतरी कालब है। अगर हम स्टूडेंट से एक और कालब ले लें और बाकी कंडीशन है कि बाकी गैर वतरी अरकान जो हैं ये तमाम सिफर होने चाहिए। ये भी कंडीशन है कि ऐसा कालब जिसमें वतर के अरकान में से कम एक गैर सिफर होना ज़रूरी है। सारे भी गैर सिफर हो सकते हैं, इस तरह भी हो सकता है कि 3 0 0 0 2 0 0 0 3। स्टूडेंट देखें ये वतर के अरकान सारे गैर सिफर हैं, कम से कम एक गैर सिफर होना चाहिए। सारे भी गैर सिफर हो सकते हैं लेकिन गैर वतरी अरकान सिफर होने चाहिए, ये लाजिम कंडीशन है। तो ऐसा कालब जो है वतरी कालब या डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो स्केलर मैट्रिक्स नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ऐसा वतरी कालब जिसमें वतर के तमाम अरकान या अंदराज यकसा हों। स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या है, ये हम लेते हैं कालब ए, हम इसको कोई वेरिएबल ले लेते हैं के 0 0 0 के 0 0 0 के वतरी कालब। तो ऐसा वतरी कालब जिसमें वतर के तमाम अरकान या अंदराज यकसा हों स्केलर कालब कहलाता है। तो देखें स्टूडेंट्स इसमें वतर के जो तमाम एलिमेंट्स हैं ये यकसा हैं, सेम हैं, के ये वतर के जो एलिमेंट्स हैं तमाम सेम हैं, तो ऐसा कालब जो है वतरी कालब कहलाता है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट टाइप है जबकि गैर वतरी अरकान सिफर हैं। उसके बाद है वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब। ये भी बहुत ईजी है, ऐसा वतरी कालब जो स्केलर भी हो और हर वतरी रुकन एक हो, वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब कहलाता है। तो स्टूडेंट देखें ये इसके लिए है स्केलर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, एक हम वहदानी कालब लेते हैं, कालब है ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। स्टूडेंट देखें ये वतर के जो एलिमेंट्स हैं तमाम एक हैं, यानी तमाम डिजिट एक होना चाहिए। वतर के एलिमेंट्स यानी एक का डिजिट होना चाहिए। तो ऐसा कालब जो है वहदानी या ज़रबी ज़ाती कहलाता है। अरबी ज़ुबान में वाहिद कहते हैं एक को, तो इसका मतलब है कि स्केलर के तमाम अरकान वाहिद एक एक होने चाहिए, तो ऐसा कालब जो है वतरी कालब कहलाता है। तो ये कालब स्केलर भी है। अगर देखें तो वतर के तमाम अरकान यकसा हैं। स्केलर कालब में क्या है, स्केलर कालब में ये है कि वतर के तमाम अरकान यकसा होने चाहिए, तो ये इसको स्केलर भी हम कह सकते हैं और वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वहदानी के लिए कंडीशन ये है कि वतर के अरकान एक एक होना चाहिए और स्केलर के लिए वतर के अरकान सेम होना चाहिए। तो ये कालब जो है वहदानी भी है। ऐसा कालब जो वहदानी भी हो और स्केलर भी हो, तो ऐसा कालब जो है वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।